हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम दूज में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड वीडियो बीपीडीओ पेपर जो 5 दिसंबर 2021 को हुआ था आपका सेकंड शिफ्ट का। और साथ साथ ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें करंट अफेयर किस लेवल की पूछी गई थी और किसने टाइम ड्यूरेशन की इसमें करंट अफेयर आपकी पूछी गई थी। ठीक है, और साथ साथ डिस्कस करते हैं कि उत्तराखंड हिस्ट्री से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि पेपर का लेवल कैसा है और किस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड हम वीडियो बीपीडीओ पेपर 5 दिसंबर 2021 सेकेंड शिफ्ट। तो फ्रेंड हमारा पहला क्वेश्चन है, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वह कहलाते हैं। तो देखिए, वह कहलाते हैं आपके तद्धित प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अतीन्द्रिय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। तो देखिए, अतीन्द्रिय शब्द में जो उपसर्ग जुड़ा है वो जुड़ा है आपका अति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीना शब्द का तत्सम रूप है। देखिए पूछा है यहाँ पर तत्सम। तत्सम का अर्थ होता है कि संस्कृत के समान। ठीक है, तो पसीना का जो तत्सम रूप है वो है फ्रेंड आपका प्रसीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक लेखन में संवाद से पूर्व निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो क्या जाता है आपका कोलन का। ठीक है, आपने देखा होगा कि क्या लगाते हैं, कोलन लगा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहरें व्योम चूमती उठती पंक्ति में अलंकार है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए क्या गया है, लहरें व्योम चूमती उठती। लहरें व्योम माने क्या होता है आपका, व्योम माने होता है आकाश, आकाश या बादल। ठीक है, बादल। तो लहरें इतनी ऊंची उठ रही हैं कि वह आपका व्योम को चूम लेती हैं। ठीक है, तो इतनी तो उठ नहीं सकती। तो यहाँ पर क्या है आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचर्या शब्द का पर्यायवाची है। तो देखिए, परिचर्या शब्द का पर्यायवाची होता है आपका सेवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश का अर्थ होता है भाग। अंश मतलब पार्ट। ठीक है, भाग हो गया। तो अंश का अर्थ होगा, तो देखिए अंश माने होता है कंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है? तो देखिए, लोकोक्ति जो है आपका ये आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गद्य रचना महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर पूछा लिखित नहीं है। देखिए, पद के साथ ही ये महादेव वर्मा की, श्रृंखला की कड़े ये महादेव वर्मा की, और अतीत के चलचित्र ये भी महादेव वर्मा की है। जबकि अशोक के फूल ये महादेवी वर्मा की नहीं है। अशोक के फूल जो है आपकी ये किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। द्विवेदी जी की रचना है। ठीक है, अशोक के फूल। नेक्स्ट है, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होता है। तो देखिए, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होता है आपका अधोपांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी नाप संयोग लोकोक्ति का अर्थ है। तो देखिए, नदी नाप संयोग इसका अर्थ क्या मतलब, आप नदी में गए वहाँ पर आपको नाप मिल गई। तो ये है ना, मिलना क्या है, ये तत्क्षणिक है, मतलब क्षण भर के लिए आपका संयोग हुआ तो आपको नाम मिल गया, अदरवाइज नहीं मिली। नेक्स्ट है, निर्विमेष शब्द का अर्थ है। तो देखिए, निर्विमेष शब्द का अर्थ था बिना पलक झपकाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भाषा परिवार में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, वैदिक संस्कृति ये भी आर्य भाषा में है, प्राकृतिक ये भी आर्य भाषा में, प्राकृत और फारसी ये भी आपकी किसमें आर्य भाषा परिवार में है। जबकि आपकी मंडारिन या चीनी ये आपके आर्य भाषा में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया रेडियो दिसंबर 1957 ईस्वी के बाद निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारे जाने लगा? तो ये पुकारे जाने लगा था आकाशवाणी। और इसकी जो सलाह दी थी ये दी थी सुमित्रानंद पंत जी ने नाम परिवर्तन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को तेज बुखार था इस वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो देखो, बच्चों को तेज बुखार था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका सेंटेंस पूरा फुलफिल कंप्लीट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरक क्रिया का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपथ्य में हंसी काव्य संग्रह है। तो देखिए, नेपथ्य में हंसी जो काव्य संग्रह ये है आपका राजेश जोशी जी का। यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं। देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ये हमारे उत्तराखंड में नहीं है। कुंवर नारायण ये हमारे उत्तराखंड साहित्य में नहीं है। केदारनाथ अग्रवाल ये भी हमारे उत्तराखंड साहित्य में नहीं है। तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसे सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि के भेद नहीं है। तो फ्रेंड्स, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है आपकी?
ये होती हैं आपकी 5 प्रकार की, ठीक है, जिसमें आपकी गुण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि होती है, जबकि ये वाली संधि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य है। तो फ्रेंड, रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो इस वाक्य में जो उद्देश्य है वो है आपका रमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो देखिए, प्रबलित ये भी शुद्ध है, गुरु ये भी शुद्ध है, और ज्योतिषना ये भी आपका शुद्ध है। तो आपका यहाँ पर पूछ रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला, तो फ्रेंड अशुद्ध वर्तनी वाला आपका सीधा साधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्ताक्षर शब्द है। तो देखिए, हस्ताक्षर अगर एक व्यक्ति करे तो भी हस्ताक्षर कहते हैं, ठीक है, एक करे तो भी हस्ताक्षर कहते हैं, या 50 करें तो भी हस्ताक्षर कहते हैं। तो हस्ताक्षर क्या है आपका बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1824 ईस्वी में सिपाहियों की कौन सी रेजिमेंट ने समुद्री मार्ग से म्यांमार जाने से इनकार किया था। तो ये क्या था आपका 47वीं रेजिमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में नारायण आश्रम स्थित है। तो फ्रेंड नारायण आश्रम है आपका पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भूतापीय ऊर्जा उपयोग करने में प्रथम स्थान पर स्थित देश है। तो ये है आपका आइसलैंड, जो कि सबसे ज़्यादा क्या करता है आपका भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडिया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है। तो फ्रेंड मुंडिया जो है आपका मुंडिया, ये आपका किसका है, बाजपुर का पुराना नाम है, ठीक है। और काशीपुर का पुराना नाम क्या है आपका, काशीपुर का गोविशाण है, ठीक है, एक प्राचीन नाम पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी में सम्मिलित है। तो देखिए, मानव पूंजी, देखिए मानव पूंजी क्या होती है, जैसे कि देखिए पहले रखा कौशल, कौशल मतलब स्किल, आपकी जो स्किल है, कौशल है, उसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। तो ये भी क्या है आपकी मानव पूंजी है। शिक्षा, आपने जितनी एजुकेशन ले रखी है उसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। एजुकेशन ही क्या कहलाती है, हमारी पूंजी कहलाती है। और स्वास्थ्य है ना, हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य धन है। तो ये तीनों ही क्या है, ये सभी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि मानव पूंजी में आपकी सम्मिलित है। नेक्स्ट है, 19वें भारतीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो ये मिला था श्रीदेवी को। तो देखिए फ्रेंड, ये 19वें फेस्टिवल पूछा गया, ठीक है। तो लगभग जो है आपकी 2 ईयर की करंट अफेयर पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो आपको 2021 से करंट अफेयर आपकी याद करनी है, जो नेक्स्ट वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित किया था। तो ये क्या था 1992 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने निर्धनता के आकलन के लिए एक सूचकांक का विकास किया, जिसे जाना जाता है। तो देखिए, जो अमर्त्य सेन हमारे अर्थशास्त्री थे, इन्होंने एक सूचकांक बनाया था, तो उन्हीं के नाम से ही उस सूचकांक को जाना जाता है, उसे बोलते हैं सेन सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी इक्षरदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलन काल में फारसी परंपरा, देखिए सिजदा और पैबोस को अपनाया था। तो फ्रेंड, जो सिजदा और पैबोस था, तो ये स्टार्ट किया था बलवंत ने, ठीक है। और इसका जो अंत किया था आपका औरंगजेब ने। ये भी आपको याद रखना है। औरंगजेब ने जितने भी त्यौहार थे सारे क्या कर देते थे, बैन कर देते, सब बंद कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंतरी पाल ने माउंट एवरेस्ट फतेह किया था। तो बसंतरी पाल जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो इन्होंने जो 24 मई 1984 को फतेह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किया था। तो देखिए, बंधु नामक मासिक पत्र का जो संपादन किया था वो क्या था, राम सिंह धोनी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमें सभी चोटियों की ऊंचाई याद होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए, जैसे नंदा देवी है ना, ये हमें हमेशा याद होगी आपको, 7, 8, 17, कामेट की 77, 56, ठीक है। और पंचाचूली, ठीक है। तो पंचाचूली कितनी है, पंचाचूली की होती है 6904। अब बची केदारनाथ, ठीक है। केदारनाथ की कितनी होती है, केदारनाथ की होती है 6968, ठीक है। अब ये हमने सब लिख ली, अभी ना हमें क्रम में लिखाना, किसमें, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए, सबसे लास्ट में सबसे हाइट ये है ज़्यादा, इसके बाद ये है, तो ये आपकी 4थे स्थान पर आ गई, ये आपकी 30रे स्थान पर आ गई, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखिए, तो इसका जो सही क्रम होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मैंने इसका डीपली मैंने इसका एक वीडियो बना दिया है फ्रेंड, ठीक है, चोटियों से संबंधित, और मैंने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा रखा है, ठीक है। ट्रिक है इसकी, नंदा की नंदा माँ बची त्रिशूल से,
ठीक है, ट्रिक के माध्यम से मैंने ये चोटियाँ समझा रखी हैं। आप मेरा वीडियो जाके वॉच कर सकते हैं, 15-20 मिनट का वीडियो है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया है मैंने। अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया तो आपकी ये चोटियाँ कभी गलत नहीं होंगी और उनकी जो ऊंचाई दे रखी है वो भी आपको याद हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। उत्तराखंड में मुदेड़ या मुनाड़ नामक आभूषण धारण किया जाता है, तो ये क्या जाता है फ्रेंड कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप संबंधित है। तो फ्रेंड ये जो गोला द्वीप हो गया आपका, कड़ाई द्वीप हो गया, तराजू द्वीप हो गया, तो ये क्या है, ये न्याय व्यवस्था से संबंधित है और ये शुरू करे थे आपके गोरखाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार जीएसटी बिल पारित हुआ तथा किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ। तो देखिए फ्रेंड, ये आपका संविधान संशोधन 101 और अनुच्छेद 279A के थ्रू जीएसटी बिल को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून नगर की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो ये आपकी 9,42,000 जनसंख्या थी देहरादून की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण संबंधी विधेयक पारित हुआ था। तो ये हुआ था आपका 2008 में। और ये जो बिल पारित किया गया था महिलाओं के लिए, तो उस टाइम जो आपके सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, वो थे आपके खंडूरी जी। ठीक है, भूमन चंद खंडूरी आपके क्या थे, सीएम थे। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था आरंभ की गई थी। तो ये आरंभ की गई थी आपकी 1815 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्रों में भूमि संबंधी सीलिंग कानून लागू किया गया था। तो फ्रेंड, उत्तराखंड में जो भूमि सीलिंग कानून लागू किया गया था ये 1972 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। तो ये आपकी कहाँ है, केदारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्द्वानी नगर स्थापित किया था। तो ये हल्द्वानी नगर की जो स्थापना की थी फ्रेंड, ये की थी आपकी ट्रेल द्वारा। और जो रामनगर की स्थापना की थी, रामनगर, ठीक है, 1850 में वो की थी रैमजे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी रैमजे कुमाऊं के शासक नियुक्त हुए थे। देखिए हेनरी रैमजे जो आपके कुमाऊं के शासक बने थे, तो ये 1857 क्रांति है, इससे पहले बने थे। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले बने थे। तो एक साल पहले कब बने थे, 1856 बने थे। बस आपको ये यहाँ से पॉइंट आउट याद करना, 1857 क्रांति से पहले। ठीक है, कितने, एक साल पहले, बस इतना आप याद रखेंगे, आपको ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा। तो ये रहा था पवार वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सर को ये लिखा जाता है तो मैन को लिखा जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे क्या कर रखा, देखिए सर 3 वर्ड है, ठीक है, SIR। तो इन्हें कैसे लिखा इन्होंने, ये पी पहले लिख दिया, फिर पी लिख दिया, फिर पी लिख दिया। ऐसे हमें यहाँ पर करना है MAN। अब क्या करना है, पी लिख दो पहले, फिर पी लिख दो, फिर पी लिख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये होगा PMPAPN। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के कार्यक्रम SATH का पूरा नाम है। तो SATH का पूरा नाम क्या है फ्रेंड, इसका सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किमी चलता है, फिर 12 किमी पूर्व की ओर चलता है, इसके बाद 12 किमी पश्चिम की ओर चलता है, फिर 16 किमी दक्षिण की ओर चलता है। तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो फ्रेंड वो है आपका 6 किलोमीटर। अब देखिए निकालते हैं कैसे। देखिए उत्तर की ओर कितना चलता है फ्रेंड, 10 किलोमीटर। तो चल देते हैं उत्तर की ओर, ये हम चले 10 किलोमीटर। ठीक है, नॉर्थ की ओर, फिर वह पूर्व की ओर चलता है, कितना, 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर चलता है, इसके बाद 12 किमी पश्चिम की ओर चलता था, फिर फ्रेंड वो यहाँ से रिवर्स हो जाता है, कितना, 12 किलोमीटर। ठीक है, तो फिर वह 12 किलोमीटर चलता है यहाँ को। अब फिर क्या कर रहे हैं, वो 16 किमी दक्षिण की ओर चलता है, तो दक्षिण की ओर फिर 16 किमी चलता है इधर को। ठीक है, 10 तो ये हो गया, 6 ये बचा। तो अब जो इसकी मूल यहाँ से कितनी डिस्टेंस हो गई, अगर डिस्टेंस देखते हैं हम यहाँ से यहाँ तक की, तो ये कितनी होगी आपकी 6 किलोमीटर। तो आंसर हो जाएगा आपका 6 किलोमीटर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था रीजनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना की थी। तो ये की थी आपकी महादेवी भटनागर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में ले जाने वाला रॉकेट है। तो चंद्रयान 2 को जो अंतरिक्ष में ले गया था रॉकेट, वो था आपका GSLV Mark 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक आकृति X दी गई है जिसके 4 विकल्प हैं, वह आकृति जिसमें आकृति X सन्निहित है होगी। मतलब ये आपकी X है, ठीक है,
क्वेश्चन मार्क वाली आकृति है, ये किस वाली आकृति में छुपी हुई है ये देखना हमें। तो ये है फ्रेंड आपका इस वाली में, ठीक है, ये इसमें छुपी हुई है ये वाली आकृति। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आज बृहस्पतिवार है तो 363वें दिन होगा। तो फ्रेंड 363 वाले दिन क्या होगा, ठीक है, वो करना। देखिए आज क्या है हमारे पास, बृहस्पतिवार है आज, तो 363 को 7 से भाग दे देते हैं। 7 पंजे 35, 1 3, 7 गुना 7, रिमेनिंग बचे कितने आपके 6 बचे, ठीक है। अब हम डे बना लेते हैं। तो फ्रेंड डे आप बना लेना, ठीक है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। इसकी जो नंबरिंग होती है वो होती है फ्रेंड 1 2 3 4 5 6 और 0, ठीक है। ये कैलेंडर क्वेश्चन है, कैलेंडर में पढ़ाऊंगा अच्छी तरह से आपको, एक वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। 1-2 दिन में मैं इस पर लेक्चर बनाने वाला हूँ फ्रेंड। अब देखिए हमारे पास क्या रिमेनिंग बचा 6, तो अगला जो दिन होगा ना वो 6 वाले दिन होगा। तो देखिए अब हम इसकी क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आज क्या है हमारे पास, बृहस्पतिवार, ये आज हो गया, ठीक है। अब इससे आगे हम चलते हैं, इससे आगे 6 दिन और देखेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो क्या होगा हमारा, ये होगा फ्रेंड आपका बुधवार, वेडनेसडे, ठीक है। इस तरह करना था क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा को राजधानी बनाया गया था। तो ये बनाया गया था फ्रेंड किसके, चंदों के द्वारा, ठीक है। भीमचंद की यहाँ पर मृत्यु कर दी गई थी। उसके बाद यह राजधानी कहाँ शिफ्ट कर दी गई थी, ये अल्मोड़ा शिफ्ट कर दी गई थी। विश्व में शहरी जीवन की शुरुआत मानी जाती है। तो ये मानी जाती है मेसोपोटामिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मझोली नदी द्वीप स्थित है। तो ये है फ्रेंड ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी। तो फ्रेंड इतना याद रखना आपको, मैं इसका लॉजिक बताता हूँ एक, ठीक है। जब भी सड़क से संबंधित कोई भी योजना आती है तो इतना याद रखना था, ये सारे काम जो करती है आपकी बीजेपी करती है, ठीक है। बीजेपी डेवलपमेंट करती है किसका, रोडों का। तो ये शुरुआत की गई थी इसकी, ये की गई थी आपकी अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोराड़ी का मेला लगता है। तो फ्रेंड बोराड़ी का जो मेला लगता है आपका, वो लगता है आपका पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का पहला निवेशक सम्मेलन डेस्टिनेशन उत्तराखंड आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड डेस्टिनेशन उत्तराखंड जो आयोजन किया गया था, ये क्या था आपका 7-8 अक्टूबर 2018 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन के वन्य तथा फलदार पौधों का प्रथम कैटलॉग प्रकाशित किया गया था। तो देखिए प्रथम कैटलॉग जो प्रकाशित किया गया था ये था 1893-95 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई गई थी। तो ये बनाई थी आपकी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी में भारत आने वाला विदेशी यात्री था। तो ये था आपका इति शांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि क्रॉस का अर्थ है प्लस, ठीक है फ्रेंड, क्रॉस का अर्थ क्या है आपका प्लस, माइनस का अर्थ है आपका, माइनस का अर्थ क्या है प्लस, और प्लस का अर्थ है आपका डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है आपका क्रॉस। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड देखिए इसमें क्या करना, सिंपल क्वेश्चन होते हैं रीजन के। देखिए 16 क्रॉस है, क्रॉस का अर्थ हो गया आपका प्लस 4, फिर प्लस का अर्थ क्या हो गया आपका डिवाइड बाई 10, भाग का अर्थ क्या हो गया आपका मल्टीप्लाई बाई 5, माइनस का अर्थ हो गया प्लस के 10। अब देखिए 16 + 4 बटे 10 गुणा 5 + 10, ठीक है, इस तरह करेंगे। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 2 से घट गया 2 बार, तो ये हो गया आपका 16 + 2 + 10, 16 और 10 कितने हो गए 26, और 2 कितने हो गए 28। तो आंसर नंबर आपका हो गया डी, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणिका नामक नाटक लिखा गया था। तो ये मोलाराम द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 63वें कॉमनवेल्थ खेल 2018 में सर्वाधिक मेडल जीतने वाली कौन थी। तो ये थी आपकी मनिका बत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी में तराई के महलों की वर्णित संख्या कितनी थी। तो फ्रेंड तराई के में जो महल थे उनकी संख्या थी आपकी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में चेतु व माणूक थे। तो ये आपके कौन थे, चित्रकार थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए को याद है कि उसके भाई बी का जन्मदिन 11 अक्टूबर के बाद लेकिन 15 अक्टूबर से पहले निश्चित रूप से होता है, जबकि उसके चाचा को याद है कि बी का जन्म 17 अक्टूबर से पहले लेकिन 12 अक्टूबर के बाद आता है, यदि दोनों सही हैं तो बी का जन्मदिन अक्टूबर की किस तिथि को होगा। तो ये फ्रेंड ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। इसे क्या करना होता है आपको, देखिए इसे नोट कर लेते हैं, डेट लिख लेते हैं। ए को याद है कि बी का जन्मदिन कब है, 11 अक्टूबर के बाद लेकिन 15 अक्टूबर से पहले, मतलब 11, 12, 13, 14 और 15। तो यहाँ पे कह रहे हैं 11 के बाद, तो 11 के बाद तो ये हो गया, और 15 से पहले तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड केस में क्या कह रहे हैं कि उसके चाचा को याद है कि उसका जन्मदिन 17 अक्टूबर से पहले और 12 के बाद। तो 12 के बाद क्या होगा फ्रेंड, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो देखिए इसमें कह रहे हैं 12 के बाद ये कट गया और 17 से पहले ये कट गया। तो फ्रेंड यहाँ पर जो दिन बचे हैं हमारे, ठीक है, 12 यहाँ कट गया तो 12 आपका यहाँ भी कट जाएगा। अब देखिए जो दिन बचे 15 यहाँ से कट गया क्योंकि ये, ठीक है, तो आपके 13 और 14, तो उसका जन्मदिन क्या होगा, या तो 13 अक्टूबर को होगा या फिर 14 अक्टूबर को होगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जो एवरेस्ट हाउस स्थित है, तो ये आपका मसूरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, तो फ्रेंड ये है आपका हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो फ्रेंड देखिए यमुना की सहायक नदी पूछ रहा है कि जो नहीं है, ठीक है। आसन भी है आपकी, गिरी भी है, टोंस भी है, लेकिन सोंग नहीं है। सोंग किसकी है आपकी, ये गंगा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद राजाओं में निम्न में से सबसे लंबे समय तक शासन किया, तो ये ज्ञानचंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना था, तो ये वंदे मातरम जो बना था ये बना था आपका स्वदेशी आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनसार क्षेत्र के महासू मंदिर में मनाया जाने वाला त्यौहार है, तो फ्रेंड देखिए महासू मंदिर में, अगर इसे यहाँ पर आपको याद भी नहीं तो एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं आप, ठीक है। सोमनाथ मेला आपका लगता है अल्मोड़ा में, थल मेला लगता है आपका पिथौरागढ़ में, गोचर मेला लगता है आपका चमोली में। तो कौन सा बचा आपका, जागरण मेला, ठीक है। तो ये क्या लगता है आपका महासू देवता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे, तो ये बाल सभा जो बनाई थी ये बनाई थी आपकी सत्य प्रसाद राठौड़ जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांगर व खादर है, तो ये बांगर और खादर क्या होती है, ये आपकी नदी द्वारा लाए गए जो आपका मट्टी होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं बांगर या खादर, ठीक है। तो ये आपके जलोढ़ मिट्टी द्वारा निक्षेपित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल हेतु उत्तराखंड राज्य में खेती की जाती है, तो देखिए बायोडीजल जो बनाया जाता है ये आपका जेट्रोफा पौधे से बनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका जो है कम से कम यूकेपीएससी ने आपका 8 से 10 बार क्वेश्चन ये पूछा गया होगा यूकेपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थित है, तो ये है आपका उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नगर निकाय की अवधि अंकित है, तो ये भारतीय संविधान में जो नगर निकाय हैं, ठीक है, इनकी जो अवधि अंकित की गई है तो ये की गई है फ्रेंड आपका अनुच्छेद 243 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RSA है, देखिए RSA क्या है आपका, ये आपका डिजिटल सिग्नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य जो कि उत्तराखंड राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है, तो ये होता है मसकबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया था, तो ये किया गया था आपके प्रसव के बाद माँ और कन्या शिशु के लिए जो राशि दी जाती है, ठीक है, महालक्ष्मी योजना के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब, तो फ्रेंड यहाँ पे कह रहा था कि जल प्रतिबिंब, ठीक है। तो जल प्रतिबिंब क्या होता है, आप क्या करेंगे, इसको इसे डार्क कर देना और फिर क्या करना है, इसको बैक साइड से देख लेना। इसको डार्क करके जब आप बैक साइड से दिखेंगे तो आपको प्रतिबिंब दिख जाएगा, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कॉलर श्रमिक हैं, तो लाल कॉलर श्रमिक वो होते हैं जो कि प्राथमिक क्षेत्र में क्रियाकलापों में संलग्न श्रमिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में प्राचीन समय में यात्रा पथ पर बने विश्रामालयों को कहा जाता था, तो देखिए जो आपकी यात्रा होती थी, ठीक है, तो उस वहाँ पर ठहरने के लिए जो घर बना दिए जाते थे, कमरे बना दिए जाते थे, तो उन्हें बोलते थे चट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो संघ में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति को जिन नियमों का पालन करना पड़ता था वह किस पुस्तक में अंकित है, तो वह है आपके विनय पटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2, 6, 18, 64 की श्रृंखला में 8वें स्थान पर कौन सा आएगा, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर 2 है, 4, 2 है, 6 है, 8 है, 18 और 54 है। तो अगर हम इनका वो निकालते हैं, देखिए 2, 6,
18 और 54। तो देखिए यहाँ पर कितना डिफरेंस है आपका, 4 का, 12 का और आपका 36 का। अब फिर डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ पे कितने का था आपका, देखिए 4 गुणा 3 12 जाएगा, 12 गुणा 3 36 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करके ये निकल जाएंगे। तो यहाँ पर देखना, देखिए मैं आपका एलिमिनेशन मेथड लगाता हूँ इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या देखिए आपका 2 6 8 और 4। ठीक है, तो ये सब क्या है आपके 2 से डिवाइड वाली संख्या है। तो इसका जो 8वां पद आएगा वो भी 2 से डिवाइड होगा, अर्थात आपका ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 43 70 और 43 74 दे रखा है, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, अब जो इसका आंसर आएगा फ्रेंड आपका, वो आएगा आपका, देखिए 2 4 6 8, इसमें जीरो आने के चांस बहुत कम है, क्योंकि 2 से डिवाइड वाली, 2 के मल्टीपल वाली संख्या आएगी, तो वो आ गई आपकी कौन सी, 43 74। ठीक है, तो इस तरह आप, अगर आपको क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप इसे इस तरह कर सकते हैं, या फिर ये जो है सीरीज़ हमारी, इसे हम आगे तक ले जा सकते हो इस तरह करके, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, मैं बताऊंगा तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगेगा, इसलिए आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलम इस्पात कारखाना स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1995 ईस्वी में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी, तो मैती आंदोलन शुरू गए थे आपके फ्रेंड ग्वालदम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1997 में संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा निम्नलिखित में से किस नीति निर्देश सिद्धांत को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो फ्रेंड देखिए 97 संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 2011 में हुआ था, इसके द्वारा कह रहे हैं कि कौन सा नीति निर्देश सिद्धांत जोड़े गए थे, तो ये जोड़े गए थे आपके सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, अनुच्छेद 43B जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक रैम का भाग नहीं है, तो देखिए कह रहे हैं कि रैम का भाग नहीं है फ्रेंड, तो आपका ये जो है फ्लैश, ये रैम का भाग नहीं है, बल्कि SD रैम ये भी है, D रैम ये भी है और S रैम ये भी है, ये आप सब रैम का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ईमेल के संदर्भ में BCC का पूर्ण रूप है, तो फ्रेंड आपने देखा होगा BCC इस तरह लिखा रहता है जब हम मेल करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि और कुणाल हॉकी व वॉलीबॉल अच्छा खेलते हैं। ठीक है, सचिन और रवि हॉकी व बेसबॉल अच्छा खेलते हैं, कुणाल क्रिकेट वॉलीबॉल में अच्छा है तथा सचिन फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छा है। तो फ्रेंड इसे देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये कैंसिल आउट करते रहेंगे। देखिए कुणाल को लेते हैं पहले, कुणाल आपका क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छा है, तो देखिए ये आपका वॉलीबॉल यहाँ से कट गया, वॉलीबॉल यहाँ से कट गया, क्योंकि कुणाल यहाँ पे भी आ रखा है। ठीक है, इसमें अच्छा हो गया। और यहाँ पर ये किसमें, हॉकी और वॉलीबॉल में भी अच्छा है, हॉकी और वॉलीबॉल में भी अच्छा है। अब देखिए सचिन आपका फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छा है, तो सचिन और रवि किसमें आपके, सचिन आपका देखिए क्या कट गया, आपका बेसबॉल यहाँ से कट गया। तो कह रहे हैं कि कौन सा खिलाड़ी आपका हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल में अच्छा है, तो देखिए सचिन, अगर हम सचिन को देखते हैं तो सचिन हमारा किसमें, क्रिकेट तो है नहीं है। ठीक है, तो सचिन का नाम तो कट गया, सचिन का ऑप्शन में आएगा नहीं। ठीक है, अब देखिए आपका कुणाल किसमें, क्रिकेट में भी है और हॉकी में भी है। ठीक है, और ये बेसबॉल में आ जाता है यहाँ पर, तो कौन सा होगा आपका, कुणाल। कुणाल आपका तीनों में क्या है, अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम से कर लेना इसको, क्वेश्चन को अगर समझना है तो 1 मिनट पॉज करना वीडियो और फिर करना, अपने आप पढ़ के अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है, तो ये नैनीताल को कहते हैं त्रिऋषि सरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्रे के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द हैं, तो धुरा घाट ला ये सभी क्या आपके दर्रे के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्य सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो फ्रेंड्स संख्या जो थी आपकी कितनी थी, 50+। किसी काम को करने के लिए चाहिए हमें 51% चाहिए। ठीक है, बहुमत के लिए तो कौन सा था आपका, इसमें 51, कितने थे, 51 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का संबंध है, तो देखिए पंचायती राज संबंधी किससे, हमारा राज्य सूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौसम मानचित्र का निर्माण करता है, तो ये करता है आपका भारतीय मौसम विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ध्यांत्री और रेयंत्री का संबंध है, तो देखिए ध्यांती और रेयंती जो का जो संबंध है, जनजाति से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ये जौनसारी जनजाति से संबंधित है। ठीक है, शादी से पहले क्या होती है और शादी के बाद क्या होती है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, इसके बारे में क्या करेंगे, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि शादी से पहले क्या कहते हैं और शादी के बाद क्या कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर विलुप्त संख्या क्या होगी, तो फ्रेंड देखिए ये आपका
रीजनिंग क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा इसका आंसर वो आएगा आपका 8। और ये क्वेश्चन इसका 8 कैसा आ रहा है, किसमें क्या लॉजिक लग रहा है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपकी रीजनिंग कितनी अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रवंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था। तो अकबर का समकालीन कौन था? रुद्रचंद था, ठीक है। और अकबर ने रुद्रचंद को किसके युद्ध के लिए भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं फ्रेंड आपके पश्चिमी घाट में, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस करा फॉरेस्ट गार्ड वो फ्रेंड, ये हमने डिस्कस करा उत्तराखंड वीडियो एग्ज़ाम पेपर जो कि आपका 5 दिसंबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। और साथ साथ डिस्कस करें उससे जुड़े कुछ फैक्ट। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें कंटिन्यूअस प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।